जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार अपने बेस स्टेशन दिल्ली में आकर के आपसे साधक संजीवनी स्वाध्याय के 188 एपिसोड में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज पौष मास की पंचमी या षष्ठी है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, संमत 2082। अभी हम बात 14 अध्याय पूरा करके 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो भगवान का योग है वो इसी में बताया गया है। भगवान अपने मिलन का अंतिम लक्ष्य इसी में बताते हैं, अपना परिचय देते हैं। मैं सबका जड़ में हूँ, ऊर्ध्व मूल मगध शाखम हूँ। सब संसार, बाकी सब लोक मेरी ही संरचनाएं, मेरी ही इस जड़ के तने और शाखाएं। इनको तुम जान लो। कैसे? दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ होकर के मुझ परमात्मा को जान लो। अवयव है जो अविनाशी है, तुम निर्माण मोह जित संग दोषा हो जाओगे। भगवान आगे चल करके इसमें और विस्तार करते हुए हमें बार बार बताते हैं कि इस पंचदश अध्याय में भगवान ये बता रहे हैं कि अपना परिचय देते हैं। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा से भी अलग है। सभी लोग ममे वांसो जीव लोग के मेरे अंश हैं, लेकिन प्रकृति और मन और इंद्रियों के चक्कर में पड़ के मुझको भूल जाते हैं। ये जैसे वायु गंध को ले जाती है, वैसे ही प्रकृति आत्मा को परमात्मा से दूर ले जाती है। पांचों इंद्रियों के विषयों के बारे में बताते हैं और भगवान कहते हैं कि इस तरह जो गुणों के कारण ही तुम्हारा बार बार जन्म मरण का सिलसिला होता है। योगी लोग जो योग में स्थित है, मुझको इस तरह से देखते हैं, वो इसको सही तरह से देखते हैं। भगवान आग 12वें श्लोक से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आइए आज का हमारा ये स्वाध्याय प्रारंभ करें। उससे पहले मन क्रम वचन को भगवान के सिर चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पे ध्यान रखते हुए श्वास भरें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं गुणादि से वितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के मेरे कथा क्रम को लें, उससे पहले पूर्व कथाओं का एक स्मरण कर लेते हैं, भगवत कृपा आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र युवा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ। भगवान के द्वारा मोह बंधन में अर्जुन को अग्रेसित करने के कारण अर्जुन मोह में आता है और बार बार भगवान को यही कहता है कि ये सामर्थ्य कांक्षितन राज्यम भोगास सुखानि च तैमेव स्थिता युद्ध प्रणास त्यक्त्वा धनानि च। मैं अपने प्राण त्याग देना ज्यादा उचित समझता हूँ। मैं सुख के लिए, राज्य के भोग के लिए इन सब के साथ युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान ये भी कहता है, नियत्ते को मुझको सब मार दे तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। धनुष त्याग देता है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान से इसी सांख्य योग में भगवान से प्रार्थना करता है, शिष्य बनता है और कहता है, कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्रेष्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं कायरता के दोष से युक्त हो गया हूँ, लेकिन आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे उचित मार्ग बताएं।
भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग का जो मुख्य सूत्र है वो भगवान इस तरह से हमारे सामने रखते हैं कि सांख्य योग के माध्यम से भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शरीर को विवेक से जानो। और भगवान कहते हैं कि इस नित्य देहि नित्यम वद्योहम देहे सर्वस्व भारत है तस्मा सर्वाणि भूतानि तुम सोची तुम हर्षि। तुम इसके बारे में सोच मत करो, ये देह मिटने वाला है, देह नित्य रहने वाले, इस बारे में सोच नहीं करो। इस तरह कहते हैं सुखे दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जो, तुम युद्ध करो और युद्ध में विजय प्राप्त करो। फिर कर्म योग के बारे में बताते हैं, निहाय भीक्रम नाशोस्ति, कर्म में बीज का नाश नहीं है। व्यवसायत्मा बुद्धि की बात करते हैं, कर्मण्यवाद अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन की बात करते हैं। समतम योग उच्यते योग कर्म सुकोष्ठम गच्छन्ते अनामयम फल की बात करते हुए तो कहते हैं कि मोह कलिल श्रुति विति प्रतिपन्ना, इस शरीर के सुने सुनाए सभी चीजों को भूल करके तुम योग में स्थित होकर स्थित प्रज्ञ निश्चल हो जाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ होता क्या है? तो भगवान इसके ऊपर बड़ा सुंदर वर्णन कहते हैं, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जर सोपे से परम दृष्टा निवर्तते। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसता नहीं है। निराहार अर्थात इंद्रियों को कोई रसों के माध्यम से कोई आहार नहीं मिलता है, उसको किसी रस आदि किसी आहार की जरूरत नहीं होती है, परम दृष्टा हो जाता है, वो निवृत्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान स्थित प्रज्ञ की स्थित पहचान बताते हैं। तीर्थ अध्याय में अर्जुन पूछता है कर्म योग और ज्ञान योग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों में कर्म करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कौन सा कर्म किए? ज्ञात कर्म करें, जो ब्रह्मांड जिसके लिए तुम्हारी सृष्टि रची है। सेवा कर्म करें और सेवा कर्म करते करते वो आप मुझको पा जाओ। भगवान कहते हैं इन सेवा में सब जनक आदि भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। भगवान कहते गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, सब ज्ञानी भी यही करते हैं। भगवान अपना सब पदों का सन्य अध्यात्म चेतसा का मत बताते हैं और कहते हैं इस मत पे जो नहीं चलता उसका पतन हो जाता है। फिर भगवान श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्म सवनु स्थिता स्वधर्मे ने जन्म सिरे परधर्मो भयाव है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे धर्म में जीना भी कल्याणकारी नहीं। अर्जुन कहता है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं कामना के कारण। भगवान कहते हैं कि कामना जो तस्मात् यादो नियम में बरतर सब पापमान परजयी हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश कर देती है। भगवान कहते हैं तुम इस शरीर इंद्रियों को नियम पूर्वक कामना से मुक्त करो। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। एवं विश्वते योगम व्युष्मान सूर्य से बताते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी अजन्मा अविनाशी धर्म यदा इदाई धर्म से जब भी धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधुना विनाशाय से दुष्कृताम, मैं विनाश कार्यों शक्तियों का अंत करने के लिए साधुओं का कल्याण करने के लिए मैं आता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है। जो जान लेता है वीतराग भय से क्रोध होकर के मुझको ही भसता है। भगवान कहते हैं चातुर्मण्यम मयाम सृष्टम, मैंने रचे हैं लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में नहीं फंसता। भगवान बार बार कहते हैं जो कर्म फल इस प्राय में नहीं फंसता वो कर्म अक्रम विक्रम को मेरी तरह ही जान जाता है। भगवान कहते हैं वो ये जो मिल जाए उसमें संतुष्ट के 12 तरह के यज्ञ करते, यज्ञाचर कर्म संग्रम प्रवीलियते, अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते हैं। और फिर ज्ञान एक के बारे में बात करते हैं और बताते हैं किसी प्रणिपाते परिप्रश्न सेवया, अर्थात किसी ज्ञानी तत्वदर्शी की शरण में जाकर ज्ञानी सतत्वदर्शी ने उनका नमस्कार करें, सेवा करें, प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछे, तुम मुक्त हो जाओगे। इसमें जरूरी क्या है? दोनों ही मार्गों में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय, इंद्रियों पर नियंत्रण, तत्परता और श्रद्धावान। क्या मिलेगा? ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति, शांति का परम ज्ञान मिलेगा। भगवान इस तरह कहते योग में स्थित होकर के तुम असंशय रूपी को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। पंचम अध्याय में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्मयोग में कौन श्रेष्ठ है? भगवान कहते दोनों ही मुझ परम फल को पाने वाले, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्मयोगी सहज है, योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा होकर के सब भूतों को अपने साथ किसी काम में लिप्त नहीं होगा। हालांकि ज्ञान योगी भी यही करता है, शरीर का ध्यान रखते हुए वो भी यही कार्य करता है। भगवान कहते हैं कर्म योग क्यों विशेषता है? नौ द्वारे पूरे देही नेव कुर्वन कार्यन, कुछ कार्य न करते हुए वो कर्म फलों से मुक्त होकर के भगवान का भजन करता है, भगवान में लीन हो जाता है, भगवान की अपुनरावृत्ति होती है, समदर्शी होता है, विद्या से विनय संपन्न ब्राह्मण चंडाल में समबुद्धि होती है। उसको कोई प्रिय नहीं होते, प्राप्य अप्राप्य नहीं होते, सबकी सेवा कर अत्यंत सुख पाते हैं। बाकी सब लोग देवताओं को भजते हैं और बार बार जन्म मरण के शेष में फंसते हैं।
फंसते हैं। अंतरात्मा से ये सुखी व्यक्ति काम को अयुक्त होकर के, वियुक्त होकर के, से अयुक्त होकर के मेरा ध्यान करता है। और भोक्ताराम यज्ञ तपना सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों के यज्ञ तप मुझको समर्पित, मुझ में शामिल हो जाता है। षष्ठोध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते अनाश्रित कर्म फल, जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है वही सन्यासी है, वही योगी है। जो कर्म फलों का त्याग करता है वो नैष्ठिक शांति को पाता है और अपनी आत्मा को मित्र बन के उसका उद्धार करता है। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जितात्मा प्रशांत आत्मा परमात्मा को समाहित रखते हुए ज्ञान सुख दुख हानि लाभ ज्ञान विज्ञान से तृप्त निर्विकार जितेंद्रिय लोहा सोना और मित्र वेरी में सब में समदर्शी हो जाए। वो यम नियम का पालन करते हुए पवित्र प्रदेश में बैठ करके नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए भ्रकुटी पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो युक्ताहार विहार से युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट से कर्म सुख करता हुआ वो व्यक्ति मेरा ध्यान करता है। उसकी उस ऊर्ध्व गति दीपक के ऊर्ध्व गति लो से बताई गई है। भगवान कहते हैं चित्त निरुद्ध होकर के मेरे में लीन हो जाता है, वो अत्यंतिक सुख पाता है, दुखों के संयोग का वियोग होता है। योग निर्विण चेतसा से सभी संकल्पों को अंत करके सने सने धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि मुझ में लगाता है और मन चंचल स्थिर हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि प्रशांत मन वाला होकर सत्व रजस तमस सब को काटता हुआ वो अत्यंतिक सुख पाता है। सब पुत्रों मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। और भगवान अर्जुन पूछता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान रास्ता बताते हैं अभ्यासेन तु कौनते वैराग्येन च गृह्यते, तुम अभ्यास वैराग्य के द्वारा पाओ तो मुक्ति पाओगे। अर्जुन के संशय स्थापित करने कहते हैं कि नहीं, इस मार्ग में चलने वाले विनाश दुर्गति नहीं होती, वही मार्ग है। शुचि नाम श्रीमंता गए, बीच में विचलित हो गए श्रीमानों घर में जन्म लेके मुक्ति पाओगे। रास्ता पूरा नहीं हुआ तो अथा योगी नाम है कुले बहुती धीमताम, योगी ने कुल में जन्म लेके पाओगे क्या अनेक जन्म संसिद्ध तो याति प्रांगति, तुम पूर्व गति को पालोगे। भगवान के सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम कर्मी से योगी श्रेष्ठ है, तुम मेरे भजन करो श्रद्धा रखो सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान भगवान कहते हैं कि जो मेरे पे आसक्त है मेरे पे शरणागत है उनके जीवन में कोई संशय नहीं रहता। ज्ञान अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है, विज्ञान परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। हजारों सिद्धों में से कोई एक इसको जानता है, मुझको पाता है। बाकी सब मेरी अष्टधा अपरा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार में ही ग्रसित रहते हैं। उन सब में भी सार स्वरूप में हो लेकिन मुझको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ये चेव सात्विका भाव राजसा तामसम च सत्व रजस तमस के कारण उनकी माया अप्रत ज्ञान आश्रम मूढ़ भाव माश्रिता, माया कारण उनकी बुद्धि अप्रत हो जाती है, आश्री भाव आता है। फिर कौन मुक्त होगा? चतुर्विद्या भजनते वाम, कौन कौन चार भजन करते हैं? आर्तो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी च भक्त, चारों भक्त उदार है, ये ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जन्म मिला है। जो मुझको वासुदेव को सब मान लेते महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग देवताओं को भजते हैं, मैं उनकी श्रद्धा स्थिर करता हूँ, फल देता हूँ, फल सारे नाशवान है। जो मुझ अवेक को जान जाते हैं वो प्रकाश से आ जाए, बाकी सब मूड योनियों में जाते रहते हैं। मैं सबको जानता हूँ, मुझे मेरा केवल भक्त जानता है। क्यों नहीं जानते तुम्हारे सब? क्योंकि इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह के कारण वो नहीं जानते। आपको कैसे देने त्वगतम पापा जनाम पुण्य कर्म नाम, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व मोक्ष निर्मुक्त तो पाप पुण्य के सभी कर्मों को मेरे दृढ़ वर्ती से मेरे को भजन करते हैं। वो क्या पाते हैं? जरा मरण मोक्ष है मामा सिते तंतिचे, और अंत समय में प्रयाण काले चमामित विदुर युक्त चेत से प्रयाण काल मेरा भजन करते हुए जाते। अर्जुन पूछने बताते हैं भगवान कि जिसने सृष्टि की सृजना करी वो अक्षर ब्रह्म है, उसका पहला एक से अनेक होने का विसर्ग आदि कर्म है। और भगवान ये कहते हैं कि उसको जानना ही अध्यात्म है। ये शरीर स्थूल शरीर आदि भौतिक सूक्ष्म शरीर आदि देव, उसमें मैं अधिक एक रूप में मैं विद्यमान हूँ। जो मेरा स्मरण करते हो प्राण त्यागते मुक्ति पाते हैं, इसमें कोई संशय मत करना। भगवान सगुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार की अपनी तीन मुक्तियों के बारे में बताते हैं और अपना परिचय देते हैं। कविवम पुराणम अनुशासितारम अणोरिण्यासम समृद्धे सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम संपरस्तात्। मैं कविज्ञ हूँ, सर्वज्ञ हूँ, पुराण हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला, तमस्य पर हूँ, ज्ञानवान हूँ। मेरा प्रयाण काल में मेरा भ्रकुटी में ध्यान रखते ओम का उच्चारण करके मुझको पा जाओ। या अनन्य भक्ति से मैं जो मेरी भक्ति के सुलभ पार्थ नित्य योगी से योगी ने, उन योगी में सुलभ हूँ। उनको देता क्या हूँ? दुखालयम ऐसा से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाता हूँ। हालांकि आप भ्रमण भुरुना लोका ब्रह्म लोक के सभी लोग पुनरावर्ती है,
लेकिन तीनों दो गति बताते हैं, एक शुक्ल गति, एक कृष्ण गति। इन दोनों विधियों को जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। वेद ने यज्ञ तपोषुच्चैव दान चेत पुण्य फलम प्रतिष्ठित। वेद यज्ञ दान के सभी पुण्य फल जो मुझको समर्पित करता है वो मेरे धाम पहुंच जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार करते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं गुह्यतम, सबसे गुह्यतम विद्याओं की विद्या राजा है, जो पवित्र है, सुख में कौन है, ये भक्ति योग है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अश्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं तपते और वो मृत्यु संसार में घूमते रहते हैं। भगवान सब संसार में हूँ, सब संसार मुझ में नहीं, सब जीवों में मैं हूँ, सब जीव मुझ में नहीं। भगवान कहते हैं मैं ही अपनी अध्यक्षता में प्रकृति के प्राण में सर्जना करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे उदासीन रहता हूँ। जो मेरे अवयव भाव को जानते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, बाकी जो नहीं जानते वो मेरा अवज्ञा करते हैं। मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत से कहते हैं अविवेक के कारण ज्ञान गलत कार्य करते हैं, व्यर्थ आशा करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, राक्षसी आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं। जो महात्मा तुमाम पार्थिव प्रकृति मास से देवी संपत्तियों से प्रकृति देवी, वो जो लोग हैं वो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। कैसे करते हैं? सततं कीर्त यंतोयाम यततंच दृढ़वता नमस्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ वर्ताव के मेरा नमस्कार करते, मेरे में उपासना दे। ज्ञानी के द्वारा कर्म, क्योंकि मैं ही अहम कर्तुरम यज्ञम, मैं यज्ञ हूँ, मैं ही संविधा हूँ, मैं उसका फल हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं वेद हूँ, मैं तुम्हारा पर्ण हूँ, पर्व हूँ, प्रलय हूँ, स्थिति हूँ, शरणागत हूँ, मैं सूर्य तप करी तो अन्न जल प्रदान करता हूँ। लेकिन लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, पुण्य कमाते हैं, स्वर्ग लोग तक जाते हैं, लेकिन फिर पुण्य क्षीण और वापिस धरती लोक को आ जाते हैं। देवताओं का वचन भी मेरा ही है, लेकिन अविधि पूर्वक है। जो मुझको सर्व भक्तों भोक्ता प्रभु मैं ही हूँ, देवताओं भजने वाले देवलोक, पितरों वाले पितृलोक, मुझे भजने वाले मेरे लोग जाते हैं। भाई मेरा भजन सहज कितना है। पत्रम पुष्पम फलम त्वं यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो पत्र जो मुझे सदा से दो मैं समर्पण कर लिया। यद करोसि यशनासि यज्जो होसि तदासि। जो करो, जो करते हो, जो प्रसाद पाते हो, यज्ञ दान तप सब मुझको समर्पित कर दो। शुभ अशुभ फले रे मोक्ष से परम बंधने, मैं शुभ अशुभ सभी फलों से मोक्ष बंधन मुक्त करा दूंगा। और कहते हैं न द्वेष्योस्ति न प्रिय, मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। एव चेत दुराचारो बचते मम अनन्य भाग। दुराचारी सी मुझको भजन कर ले तो सन्यासी हो जाता है, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। अर्जुन तुम ये प्रतिज्ञा करो। भगवान कहते हैं जो पाप योनि में हो, स्त्री हो, स्त्रियावेशास्तासुरा तेपि यान्ति प्रांग गति, वो भी परम गति को पाते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रियों को तो कहना ही क्या। तो क्या करें? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मां में वेक्षित्वम आत्मान मत प्राण। मेरे भक्त बनो, मेरे नमस्कार को, मेरे नियुक्त हो जाओ, मेरी आत्मा मेरे प्राण कर दो। 10वें अध्याय में भगवान इसी ज्ञान विज्ञान का और एक्सटेंशन करते हैं। तुम्हारी हित की कामना से मैं हित कामिया महाभो सुनो, मैं तुम्हें और वचन कह रहा हूं। नए में विदुषुर गुणाप, इसके बारे में महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझ अनादि को जानते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी 20 विभूतियों के बारे में, सुखम दुखम भव भाव भयम चय भय में, ये सारी विभूतियां मुझसे होती है। अपनी सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। मेरे सब पूरे चतवारों मनवस तथा 4 संकादि 7 महर्षि 12 मनों के बारे से बताते हैं। जो कहते हैं मेरे इसको जान लेता है वो मुझ में हो जाता है। कैसे जाने? आपको विधि बताते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्यन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते हुए तुम मेरे में रमन करोगे, मेरे प्रेम को पाओगे। सतत युग से मेरे करने वाले मेरे समता वाले योग को पाते हैं, उनका अंधकार का नाश होता है। अर्जुन कहते हैं आप परम भरम परम वित्र परम भगवान आप ही हो। आप अशाश्वत तो दिव्य आदि देव हो, और आपके इस बात को आप ही नहीं, देव ऋषि नारद आदि सभी कह रहे हैं। आपके इस महत्व को देवता दानव नहीं जानते, आपकी विभूतियों को आप ही जानते हैं। क्या कहता है? भूत भावन भूतेश देव देव जगत पहले पुरुषोत्तम। पंचदेव के नाम से उनकी प्रार्थना करता है और मैं आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूँ, मुझे बताए, मुझे तृप्ति नहीं। भगवान कहते हैं लो सुनो, मैं विभूतियों अनंत है, नास्तें तो विस्तार से, मैं उनका अंत नहीं है, विस्तार से नहीं कहता, प्रधान्यंत है, प्रधानता से मैं कहूंगा। भगवान कहते हैं सर्वभूता से स्थित है, भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। अहमादिस मध्यम च भूतनाम अंत है चे, मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। मैं संसार की समस्त सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु से लेकर के राम, राम से लेके व्यास, व्यास से लेके शुक्राचार्य, नारद, कुबेर, यक्ष, शंकर, गंगा, समुद्र, समस्त स्त्रियों की समस्त संपदाएं, भगवान कामधेनु, उच्चेश्वरा, एरावत से लेते हुए अंत में कहते हैं सभी यदि भी सर्वभूताना बीजम तत्, सबका बीजों तत् बीज मैं हूं।
न तदसि विदा से मया भूतम चिराचर, मेरे बिना कोई चराचर पैदा ही नहीं हो सकता। और उनकी विभूतियां तो सब मुझ में ही है, सब में एक मेरे अंश से स्थित है। एकादश अध्याय में अर्जुन आग्रह करता है, मद अनुग्रह है, मेरे पे अनुग्रह करके मेरे को इस योग अध्यात्म योग बताइए। और मैं, मेरा मोह खत्म हो गया है, आपने जो बताया उससे मेरा मोह खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। मन से यदि तत्क्षेम, यदि मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो मुझे दिखा दीजिए। भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, पश्चिम में पार्थ रूपाणी, तुम मेरा सत्सु नाना विधानी दिव्यानी रूप देखो, जिसमें 12 आदित्य मरीच सब कुछ है, लेकिन अर्जुन चर्म चक्षु से देख नहीं पाता। तो भगवान दिव्यम ददामी ते चक्षुम पश्चिम योगमेश्वरम, तुम दिव्य चक्षु से मेरे योगेश्वर को देखो। संजय जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त है वो कहता है कि महायोगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखा, अनेक बाहुर वक्त ने से वर्णन करता है। हजारों सूर्य, दिव्य सूर्य शस्त्र से, हजारों सूर्य के प्रकाश से भी दिव्य प्रकाश है। भगवान अर्जुन उनके एक शरीर में सबको देखता हुआ रोमांचित होकर के भगवान की स्तुति करता है। ये स्तुति 15 से लेकर 30 तक 16 श्लोकों में 17 श्लोक में स्तुति की गई है कि आप में सभी ब्रह्मा विष्णु में सबको देख पा रहा हूं। अनेक बाहुर वक्त ने, चतुर्भुजधारी भी आप है, किरीटम गदिम चक्रण च, आप परम अक्षर, आप परम निधान है, आपका आदि मध्य अंत कहीं नहीं, अनंत बाहु है, नभ से आकाश तक आप ही है। आपके अंदर सभी लोग देवता वगैरह आप में प्रवेश कर रहे हैं भयभीत होकर के, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, रुद्र आदित्य सब कुछ में आपकी विकराल ताड़ों के कारण मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। भगवान को बार बार कहते हैं आपकी इस दावानल में सभी लोग प्रवेश करें। कौन कौन? मेरे पांडव सेना के लोग, धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र, भीष्म द्रोण कर्ण, सभी आप में प्रवेश करते जा रहे हैं। और आप किस तरह प्रवेश करते हैं? नदी नाम बहो अम्बुवेगा, जिसे नदियां प्रवाह से समुद्र तरफ जाती है। प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ जाता है मोह में ग्रसित होकर के, आप उनका नेस घर्षमान समन्ताल है, आप उनका घर्षण कर रहे हैं। भगवान की प्रार्थना 31 श्लोक में करता है, आख्यामि में को भगवान उग्र रूपो, नमोस्तुते देव वर प्रसिद्ध है, विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम नहीं परजानामि तम परवर्त्यम। हे भगवान, आप क्या करने के लिए प्रवृत्त हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, आप कौन है? अपना परिचय बताएं। भगवान श्री भगवान वाच है, कालोस्मि लोक क्षय पर, तो मैं काल हूँ, मैं सब लोगों का विनाश करने के लिए, जो ये सामने विरोधी खड़े हैं तुम्हारे, सब पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम सव्य शासिन, तो निमित्त मात्र बनो, दोष द्रोण भीष्म जयदेव कर्ण सभी योद्ध वीरा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम निष्कंटक राज्य को भोगो। संजय कहता है, रोमांचित अर्जुन भगवान की फिर स्तुति करता है, कहते आपके नाम गुण लीला से सभी देवता हर्षित हो रहे हैं, सभी सिद्धों का कल्याण होता है, असुर दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं आदि अक्षर आप ही हो, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, तुम परम निधानम भी आप ही हो, आप ही वेद हो, आप ही जानने वाले हो, आप ही जानने हो वायु अग्नि वरुण शशांक आप हो, आपको आगे पीछे सब तरफ से नमस्कार है, मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना। हे सखा, हे मित्र यादव कहते आपके साथ हंसी दिलगी में पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप सब जगत के पिता हो, लोग हो, गुरु हो, गरिवान हो, तस्मा प्रणम्य, मैं आपको प्रणिपाते प्रणाम करता हूँ। जैसे मित्र मित्र के, पिता बेटे के, पति पत्नी के अपमान को से क्षमा करता है, मुझे क्षमा करें। कहते देव देवास आप प्रसन्न हो जाइए, मैं भयभीत हो रहा हूँ, मेरे किरीटिनम गदनिम चक्रस्तम, जो मैंने अभी थोड़ा रूप देखा था वो चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान कहते हैं मैं तुम पे प्रसन्न, ये रूप भयभीत मत हो, ये रूप हर किसी को नहीं देखने को मिलता। और भगवान फिर उसको शांति प्रदान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तदेम रूप मिदम प्रपश्य, और संजय कह बैठता है, इत अर्जुन वासुदेव स्तुत्वा दर्शिया मास भूय, सौम्य रूप दिखाते हैं। अर्जुन इदानीमस्मि संसर्चा प्रकृतिम गत, मैं सौम्य रूप में आ गया हूँ, मैं सरल हो गया हूँ, मैं सहज हो गया हूँ। भगवान कहते हैं मेरा ये जो रूप है चतुर्भुज रूप, इसके लिए नित्यम दर्शन कांक्ष ने, देवता भी इसके दर्शन के लालायित रहते हैं। ये वेद तप ज्ञान से नहीं, सिर्फ अनन्य भक्ति, भक्त्या तव अनन्या शक्य से ही पाया जा सकता है। कैसे करें भक्ति? फिर बताते हैं, मत कर्म कन मत परमो मद भक्त संग वर्जित है, निर्वेशर ये से मामे थी पान, मेरे लिए प्राण होके कर्म करो, मेरे भक्त बनो, आसक्ति को त्यागो, निर्वेर को त्यागो, निर्वेर हो जाओ और मेरे भक्त बन जाओ। 12वें अध्याय में अर्जुन वास से प्रारंभ होता है। भगवान को अर्जुन पूछता है कि आपके सकाम और निकाम ये चापेक्ष अव्यक्तम तेसाम के योग वित्मा, सगुण निर्गुण में कौन श्रेष्ठ है? भगवान के श्रद्धया परियोपेता ते में युक्त तमावता, जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करते हैं मुझ में स्थित है।
तो फिर निर्गुणों का क्या होगा? क्लेशो अग्निस्तेषाम अव्यक्ता सच्चेषाम, क्लेश अधिक है इसलिए मुझको नहीं जानता। फिर भक्ति योग पे आगे बढ़ते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सब मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए तत्पर रहता है, वो मेरा अनन्य योग से मेरी उपासना करता है, उनको मैं देता क्या हूँ? मृत्यु संसार सागर पहले समृद्ध करता हूँ, फिर मृत्यु संसार सागर से मुक्ति। ऐसा नहीं है कि आपको समृद्ध नहीं करेंगे, पहले हर तरह समृद्ध करेंगे, फिर संसार सागर से मया आप ऐसी चेत सा मुक्ति दिलाएंगे। चार तरह के अपने भक्ति योग के तरीके बताते। पहले कहते हैं मयो मन आदत से मई बुद्धि निवेश, मेरे मन बुद्धि का निवेश करो, समर्पण को अभ्यास योग्य तो मेरे लिए अभ्यास योग करो। और उसके बाद में कहते हैं मद फिर कर्माणी, मेरे लिए कर्म करो। फिर कहते हैं स्वर्ग कर्म फल का त्याग कर दो। फिर निचोड़ में बताते हैं कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञाना ध्यान, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यानात कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग ध्यान से श्रेष्ठ है, त्यागा शांति अनंतरम, तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान भक्त के 39 गुणों को बताते हैं। आइए कुछ भक्तों को हम भी याद करें। तुल्य निदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनेक स्थितिर्मति भक्ति मान्य पियो नर। अर्थात तुल्य निंदा में जो सम रहते हैं, जो मौन रहते हैं, संतुष्ट, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, जिसको मकान किससे ममता नहीं थी, स्थिर बुद्धि वाली भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। भगवान ने एक और बड़ी बात कही, धर्म्या अमृत मिदम, ये जो मैंने अमृतमय वचन धर्म का कहा है, ये करने वाले मेरे प्रिय भगत है, लेकिन जो करना चाहते हैं साधक मुझे अति प्रिय है, हम सब उनको अति प्रिय है। त्रियोदश अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्र योग्य के बारे में बताते हैं। इदम शरीर कौनते है, ये शरीर एक क्षेत्र है, ये 24 तत्वों और 7 विकारों से बना हुआ है, जो इसको जान ले वो क्षेत्रज्ञ, यही ज्ञान है। यही ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों में ग्रंथों में सब में यही लिखा हुआ है। इन 7 विकारों से या देह अभिमान से पार करने के लिए भगवान 20 ज्ञान के साधन बताते हैं। इच्छा द्वयम सुखम दुखम संघर्षचेतना धरती एत क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। अर्थात इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धरती, ये 7 विकार बताते हैं, और इनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान 20 साधन बताते हैं। अमानी दंभितम अहिंसा शांतिर आर्जुम आचार्योपासनम शोषम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अमानित्वम, दिखावटीपन नहीं होना, अहंकार नहीं होता, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्र अंदर बाहर की पवित्रता, आत्मा मन बुद्धि की स्थिरता। इस तरह भगवान 20 साधन बताते हैं कि ये सब ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है। कहते हैं मुझ अनादि को जो अवयव सब में है उसको तुम जानो। श्रुत पाणी पादम सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्व गुणों का आभास करते हुए मैं गुणों में आसक्त नहीं होता। मैं बरिंत भूता नाम, सब अंदर बाहर में ही हूँ। भूत भूत तजगेम ग्रसिष्णु पर विष्णु चे, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। ज्योति सामी तज ज्योति तमसम पर, तमस का उद्धार करने वाला ज्योति में ज्ञान गेम ज्ञान गम्य में हूँ। हृदय सर्वस्व विष्णु, सबके हृदय में स्थित हूँ। इति क्षेत्रम ज्ञानम, यही क्षेत्र ज्ञान और गे को जो जान लेता है वो मेरा भक्त बन जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है। ये शरीर प्रकृति है, उसमें पुरुष के रूप में मैं रहता हूँ, और विकारों के गुणों के विकारों का उसमें उस पुरुष को भोक्ता बना। भोक्तत्व हेतु उच्चते उपदृष्टा अनुमंता जब भरता भोक्ता महेश्वर है, इस तरह हम उसको आगे और इन्वॉल्व करते जाते हैं। ये मृत्यु संसार में घूमने का ही मार्ग है। इससे पार पाना है तो 4 मार्ग बताते हैं। ध्यान आत्मनि, पहला सांख्य योग्यन, दूसरा, तीसरा कर्म योग्यन, चौथा श्रुति प्रायणा, अर्थात संतों की शरण में जाके शुद्ध करो। क्षेत्र क्षेत्र संयोग के कारण से ये स्थावर जंगम स्पष्ट हुआ। सब भूतों में मैं हूँ, मुझको देखो जानो तो मुझको पहचान जाओ। जो सब में मुझको नहीं देखता वो अपनी हिंसा करता है। भगवान बार बार कहते हैं मैं सब प्राणियों में रहता हुई अनादित अनित गुणत्वात्, गुणों से रहित होकर के, न करोति लिपित, कुछ करता नहीं, कुछ लिप्त नहीं होता, आकाश की तरह, सूर्य की तरह उदाहरण देता है। आपको कौन जानेगा, तरीका क्या है? क्षेत्र क्षेत्र की अंतरम ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु विवेक से जो मुझको इस तरह जान ले, भूत प्रकृति मोक्ष है, मैं उसको प्रदान कर दूंगा। चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं। भगवान कहते हैं उत्तम ज्ञान को जानने वाले सिद्ध लोग मेरे सधर्मी हो जाते हैं, प्रलय काल में व्यथित नहीं होते और उनका दोबारा जन्म नहीं होता। सब वेष्टि समझती सबकी माता पिता मैं ही हूँ, लेकिन सत्व रजस तमस के कारण ये देही को बांध लेते हैं। सत्व निर्मल प्रकाशवान है, लेकिन फिर भी ज्ञान आसक्ति सुख आसक्ति से बनता है, तमस वाला राग तृष्णा से बनता है, और ज्ञान प्रमाद आलस्य से तमस वाला बढ़ जाता है। सुख सत्व से सुख उत्पन्न होता है, रज से कर्म बढ़ता है, और ज्ञान अज्ञान बढ़ता है प्रमाद से। तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। और कहते हैं जब कैसे जाने क्या क्या बढ़ा हुआ है, जब सत्व बढ़ा हो तो ज्ञान होता है, प्रकाश होता है,
और सत्व सत्व बढ़ जाता है, देह में आनंद होता है। रजस बढ़ता है तो लोभ और प्रवृत्ति होती है और अशांति बढ़ती, स्पृहा बढ़ती, कर्म बार बार नया कर्म करने का मन करता है। प्रमाद, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह के कारण तमस बढ़ता है। जब सत्व बढ़ता है तो आप प्रलय काल में आप उत्तम लोकों को जाते हैं, ये ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था में बताया है। और जब सामान्य मध्य सर्वस्व मध्य लोगों को अर्थात मनुष्य लोग को जाते हैं, अदम लोगों को जाते हैं, तमस बढ़ते हैं। जब भगवान कहते हैं सुकृत का सात्विक का निर्मल फल है, रजस का दुख है, तमस अज्ञान का फल है। तो भगवान इस तरह के गुणातीत जो होता है, जो गुणे बेभस्म पेति मदभाव स्वधिगच्छति, गुणातीत होने वाला व्यक्ति ही मुझको पाता है। जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत मश्न, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अर्जुन पूछता है गुणातीत कैसा है, क्या किम भासते, क्या करता है, क्या बोलता है। भगवान कहते हैं प्रकाशंच पर्वत मोहमेव च पण, तीनों की बातें लिखी। प्रकाश क्या है, सत्व का। प्रवृत्ति क्या है, रजस का। मोह क्या है, तमस का। उदासीन वदासीनो, सब में उदासीन रहता है। फिर उसके 12 गुण बताते हैं, 8 विशेष तौर से संभाव बताते हैं। सुख दुख में लोहा सोना, मिट्टी सोना में, प्रिय अप्रिय में, निंदा और स्तुति में, मान अपमान में, पक्ष विपक्ष में कोई कार्य सारण करना नहीं बाकी हो। गुणातीत से उच्चते, वो गुणातीत कहलाता है। और अर्जुन के पूछने पर उसको पहले तो निर्गुण निराकार का विवेक बता के आए हैं, अब भगवान भक्ति योग भी बताते हैं। मैं यो भी चारण भक्ति योग्य ने सेवते, जो निश्चय पूर्वक मेरे अनन्य भाग से भक्ति करता है उसको भी यही ब्रह्म मिलता है जो कि मैं ही हूँ। वो अमृत के समान है, शाश्वत है, धर्म में जो एकांत सुख देने वाला है। पंचदश अध्याय का हम अध्ययन करें। आइए पंचदश अध्याय का पढ़ें। सरला से निवेदन करूंगा, पंचदश अध्याय को पढ़ना शुरू करें। 7 श्लोक आप पढ़ें, फिर 7 निशु पढ़े, और फिर अंजलि और गुरुदी बाकी बचे हुए 7 पढ़े, 6 पढ़े पंचदश अध्याय को। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमसि येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चादं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैव वासो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मनश्चेष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। विश्व आगे पढ़े, 8 से लेके 14 तक पढ़े आप। जय श्री कृष्ण सर। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोतैः चक्षुस्पर्शैः स्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगदाभास्य भासयते स्खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविषयश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम्। अंजलि आगे आप पढ़ें 15 से, म्यूट करें। हरिओम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। इस 15वें अध्याय में अब तक हम क्या क्या कर चुके हैं। भगवान इस संसार वृक्ष की एक विशेष महत्ता बताते हैं। इनका रूप नहीं दिखता, विचारने में नहीं आता, लेकिन ऊर्ध्व मूल मगज साकम इसकी जड़ों में खुद को विराजित बताते हैं। सबकी जड़ भगवान ही पर, और तने से लेके शाखाओं तक समस्त सृष्टि फैली हुई अलग अलग लोगों के माध्यम से फैली। ये क्यों फैलती है? जो इसको जान ले, छंदाशीष प्रणानी, जो इसकी कोपलों को, सृष्टि को बढ़ने का राज जो जान जाता है, वो ही वेदविद होता है। और क्यों बढ़ती है? गुण प्रवृत्ता विषय पर वाला, गुणों के अंदर आसक्त होने के, विषयों में लगे रहने से ही ये सृष्टि में बार बार आप कर्मानुबंध नहीं, कर्म बंधनों में फंसते और आपका बार बार विस्तार होता चला जाता है। भगवान कहते हैं इससे विस्तार से बचने का साधन बताते हैं। ये संसार जैसा रूप देखने में आता है वैसा नहीं है, जैसे विचार करने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि आदि मध्य अंत स्थिति इसकी है ही नहीं। इस दृढ़ मूल वाले को कैसे काटें? दृढ़ेन छित्वा असंग सस्तेन दृढ़ेन छित्वा, वैराग्य के द्वारा तुम काटो। फिर उस परम पिता परमात्मा की खोज करो। उस परम पिता परमात्मा की खोज करने के साथ आप
उसको प्राप्त कर लेना चाहिए, जिसको पाके संसार में नहीं लौट के आते। जो अनादि काल से रहने वाली विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। जिस कारण से अनादि काल से ये सृष्टि चली आ रही है, उससे उसके मैं शरण आ रहा है। और उसके शरण आने पर आपको मिलता क्या है, आप बन कैसे जाते हैं? तो निर्माण मोह जित संग दोषा, अर्थात मोह माह से मुक्त, संग दोष से मुक्त हो जाते हैं, भगवान में लगे रहते हैं, कामनाओं से मुक्त, द्वंद्व मुक्त, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होते हैं और उस पदम अवयव फल को जान जाते हैं। जब पदम अवयव फल को जानते हैं, पदम अवयव फल होता कैसा है, तो भगवान उसका परिचय देते हैं, जिसको आज फिर दोबारा पढ़ेंगे। उसको सूर्य चंद्रमा अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते। जिसको प्राप्त होकर के दोबारा लौट संसार में, तो वही मेरा परम तदाम परमम में, वही मेरा परम धाम है। भगवान इसी विस्तार को और विस्तार से आगे बताते हैं कि ये लोग इस तरह से जो जाते हैं, और मेरा अपना परिचय, ममे वासो जीव लोके, मैं सब लोगों में सनातन जीव हूं। लेकिन लोग क्या करते हैं, मन सष्टान इंद्रियाणी, प्रकृति की इंद्रियों मन के वशीभूत होकर के उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते, मतलब गलत गली में प्रवेश कर जाते हैं। ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों का विस्तार बताते हैं भगवान। अगले ही श्लोक में पांचों इंद्रियों के 5 विषयों के बारे में बताते हैं। इस श्रवण शरीरम याद वापनोति, श्रवण से, रसना से, स्पर्श से, रूप से, इन सब से आप इन इंद्रियों को अपना मान लेने का जीव अपने साथ अनेक योनि में घूमता रहता है। भगवान इसका उदाहरण भी आगे देते हैं कि जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाते, ऐसे ही ये स्वामी बना हुआ, झूठा स्वामी बना हुआ, स्वामी है नहीं, वो शरीर स्वामी बन जाता है। जीवात्मा को भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन संधियों से फिर जिस शरीर को, नए शरीर को प्राप्त करने में लगा देता है। तो ये वायु गंध का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। और भगवान बार बार कहते हैं कि मन का आश्रय लेकर के सोत नेत्र त्वचा रसनो घ्राण 5 इंद्रिय विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन करने के कारण ही ये बार बार जन्म मरण का सिलसिला होता है। और शरीर को छोड़ के, उत्क्रामंतम बड़ा सुंदर शब्द है, शरीर को छोड़ के जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए, गुणों से जीवात्मा को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। कौन जानता है? ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ही उनको जानते। कल हमने 9 और 10 का लाइन, कल हम ध्यान नहीं कर पाए थे, इस लाइन टूट गई थी। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, लेकिन जिन्होंने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो विवेक और अन्य भाव 2 इससे महत्वपूर्ण है। अपने अंदर है, योगी लोग अनुभव करते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। कल हमने इसके साथ में एक बड़ा सुंदर श्लोक बात पढ़ी, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने हैं। मेरा बॉर्डर फिल्म में कहता ना, मेरा वाई गुरु मेरे साथ है, तो हम भी तो यही कहते हैं, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने हैं, तो हमारा जीवन का कल्याण का मार्ग आगे खुल जाएगा। आज 12वें श्लोक से भगवान 5 श्लोक पूरे हो गए। अब जो 6ठे श्लोक में अग्नि सूर्य का विषय छेड़ा था, उसी को यहाँ पूरा करते हैं। यदा आदित्य गतंतेजो जगद्भास्यते अखिलम, ये चंद्रम असि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमापकम। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो चेत चंद्रमा में, जो तेज अग्नि में, उस तेज को मेरा ही जान। प्रभाव और महत्व की ओर आकृष्ट होना जीव का स्वभाव है। प्राकृतिक पदार्थों के समझ से जीव प्राकृतिक पदार्थ से प्रभावित होता है। कारण यह प्रकृति में स्थित होने का जीव को शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि का महत्व दिखता है, भगवान का नहीं दिखता। अतः जीव पर पड़े इन पदार्थों प्रभाव हटाने के लिए भगवान अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए रहस्य प्रकट करते हैं। जो प्रभाव महत्व देखने पर मेरा ही है। पहले भी तो बताया, सब विभूतियां मेरी है, जिन पे तुम आकर्षित हो रहे हो, विभूतियां मेरी है, उन्हीं भी आकर्षित हो रहे हो। सर्वोपरि प्रभावशाली में, मेरे प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषी अशिल, जिससे भगवान ने दूसरे अध्याय में भी यही कहा, मनोगतान, यहाँ तेज को आदित्य गतम कहते हैं। अर्थात जैसे मन में स्थित कामनाएं मन का धर्म का स्वरूप न होकर आगंतुक है, ऐसे सूर्य स्थित तेज भी सूर्य धर्म का स्वरूप न होकर आगंतुक है। अर्थात सूर्य का अपना न होकर मेरे से आया है। सूर्य का तेज इतना महान है, संपूर्ण ब्रह्मांड उससे प्रकाशित होता है। ऐसे तेज सूर्य का दिखने पर भी वो किसका है? वास्तव में भगवान का है। सूर्य भगवान को, परम धाम को प्रकाशित नहीं कर सकता। महर्षि पातंजलि बड़ा सुंदर सूत्र बोलते हैं, योग दर्शन के पहले समाधिपाद के 26वें सूत्र में देते हैं, पूर्वेशाम अपि गुरु काले ना अवच्छेदात। अर्थात ईश्वर क्या है? सबके पूर्वजों का गुरु है, क्योंकि उसके काल से अवच्छेद नहीं है। और खुद भगवान कहते हैं ना, सूर्य को मैंने सुनाया, तो सूर्य तो भगवान के बाद में आया, तभी तो सुना पाए उसको।
संपूर्ण भौतिक जगत सूर्य के समान प्रभावशाली कुछ नहीं है। चंद्र, अग्नि, तारे, विद्युत जितने भी प्रकाशमान पदार्थ है वे सब सूर्य से प्रकाश पाते हैं। भगवान से मिले तेज के कारण जब सूर्य इतना विलक्षण प्रभावशाली है, तब स्वयं भगवान कितने विलक्षण प्रभावशाली होगी। ऐसा विचार करने पर स्वतः भगवान की तरफ आकर्षित होता है। सूर्य नेत्रों का देवता है, अतः नेत्रों में जो प्रकाश देख नहीं सकती है वो भी, इसलिए सुबह सुबह क्या करना चाहिए, गुरुदेव जी सबको बताते हैं, सुबह सूर्य दर्शन कर दर्शनम, सूर्य दर्शन कीजिए, सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य से नजरें मिलाइए तो बड़ा सुंदर नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। ये चंद्रम असी, ये सूर्य में स्थित प्रकाश शक्ति और दास शक्ति दोनों ही भगवान से प्राप्त है। ऐसे ही चंद्रमा की प्रकाश शक्ति, पोषण शक्ति, यहाँ क्या है, सूर्य में क्या है, जलाने की शक्ति और प्रकाश शक्ति है, और चंद्रमा में क्या है, प्रकाश शक्ति तो है ही है उसको, लेकिन साथ में उसको पोषण शक्ति भी है। तो सूर्य द्वारा प्राप्त है, हालांकि दोनों को सूर्य द्वारा प्राप्त होने पर ही भगवत पद है। कहते हैं चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से मिलता है, लेकिन सूर्य कहाँ से मिलता है, भगवान से। दोनों ही भगवान के द्वारा पड़ता है। भगवान का तेज आदित्य गति है, उनका तेज ऐसे ही उनका तेज चंद्र गति भी उन्हीं का समझा जाना चाहिए। चंद्रमा में प्रकाश के साथ क्या है, शीतलता है, मधुरता है, पोषणता है, वो सब गुण सब भगवान के ही प्रभाव है। चंद्रमा, तारे, नक्ष आदि का भी चंद्रमा के साथ ही मिलना चाहिए। चंद्रमा मन का देवता है, तो मन में जो प्रकाश मनन करने की शक्ति है वो भी परंपरा से भगवान से है। चंद्रमा औषधियों को पुष्ट करता है, तो हमारे शरीर में औषधियों के माध्यम में जो प्रकाश मिलता है, जो पुष्टता मिलती है, वो भी चंद्रमा के कारण मिलती है। ये चाग्नो, जिसे भगवान का तेज आदित्य गत है, ऐसे उनका तेज अग्निगत भी समझना चाहिए। तात्पर्य है अग्नि की प्रकाश शक्ति, दाय का शक्ति दोनों ही भगवान की, अग्नि की नहीं। या अग्नि को विद्युत, दीपक, जुगनू कैसा भी समझ लें आप, अग्नि वाणी का देवता है, अतः वाणी में जो प्रकाश है वो भी परंपरा से भगवान से आया हुआ समझना चाहिए। कहते जो विद्धि मामकम, जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में है, जो तेज इन तीनों के प्रकाश समेत अन्य पदार्थों में देखने में सुनने वाले सब भगवान का ही तेज समझे। ऊपरी पद से भगवान कहना क्या चाहते हैं, जो भी तेज पदार्थ की तरफ आप आकर्षित होते हो वो पदार्थ मेरा ही प्रभाव है। जैसे बूंदी के लड्डू में जो मिठास है वो उसकी अपनी न होकर चीनी की है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में जो तेज है वो अपना न होकर भगवान का है। भगवान के प्रकाश संपूर्ण जगत प्रकाशित, तस्य भागा सर्वमिदं विभूति, वह संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष, अभी 13वें अध्याय में पढ़ा था। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि क्रम से नेत्र, मन और वाणी के अधिष्ठा है। सूर्य किसका, नेत्र का। चंद्रमा क्या, मन का। अग्नि है वाणी का अधिष्ठाता। ये पंच देव जो कहे गए ना, उन देवों की बात है, जो हमारे पंच इंद्रियों के भी 5 देव है, जिनको भी आदि देविक के अंदर ही काउंट किया गया है। तो इन 5 देव में 3 देवता की बात यहाँ हो रही है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के नेत्र, मन, वाणी का अधिष्ठाता है। मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के लिए समझेंगे नेत्र, मन, वाणी, 3 इंद्रियों का ही उपयोग करते। किससे करोगे, या देखोगे, या वाणी से करोगे, या मन से करोगे। ये 3 इंद्रियां जितना प्रकाश करती उतना प्रकाश अन्य इंद्रियां नहीं करती। प्रकाश का तात्पर्य अलग अलग ज्ञान कराना। नेत्र, वाणी बाहरीकरण है, मन भीतरीकरण है। कर्णों द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये तीनों ही इंद्रियां भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज है वो अपना न होकर भगवान का ही है। भगवान के तेज से भगवान को नहीं समझा सकता। पूरे श्लोक का सार ये, परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों के मूल है। एक बहुत सुंदर कथा है, एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, देवताओं के लिए। तो इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे हमने अपनी शक्ति असुरों पर विजय प्राप्त की। देवता के अभिमान को नष्ट करने लगे। परमात्मा यक्ष का रूप धारण कर प्रकट हुए, और देवता आश्चर्यचकित हुए, ये यक्ष कौन है। परिचित जानने के पहले अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव ने कहा कि मैं जात वेदा नाम से प्रसिद्ध, अग्नि ने कहा जात वेदा अग्नि देता हूँ, जो पृथ्वी चाहे उसको भस्म कर सकता हूँ। अपना अभिमान दिखाया। तो उस यक्ष ने क्या कि एक तिनका रख दिया कि लो इसको भस्म करके दिखाओ। अग्निदेव उसको भस्म नहीं कर सके। फिर आपके वायुदेव आया, वायुदेव उस तिनके को हिला नहीं सके। फिर पूरी शक्ति लगा तिनको को नहीं उड़ा सके। देवता में यक्ष को नहीं जान सका। फिर इंद्र को भेजा। इंद्र के पहुंचते यक्ष अंतर ध्यान हो गए। उमा प्रकट हो गई कि तुम्हारा अभिमान दूर करने भगवान एक स्वरूप में प्रकट हुए। सृष्टि में जो बलवत्ता, विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से आई हुई है। तो इस तरह से दृश्य दिखने पदार्थ में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समस्त क्रिया उस समस्त शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य मोहजसा पुष्णामि चोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। अहम में ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता और रसात्मक पृथ्वी तो फिर जल तो बता रहे रस स्वरूप
सोम चंद्रमा होकर के समस्त औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अग्नि पहले बताए, वायु आकाश आगे बता दे, अब पृथ्वी और जल के बारे में बात करते हैं। गामा विशेष भूतानि धारयाम्य मोजसा, भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते, हम उन्हीं पे तो बैठे हैं। तात्पर्य यह है, पृथ्वी में जो धारणा शक्ति देखने में आती है, पृथ्वी अपनी न होकर भगवान की है। सूर्य, स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, 10 दिशाएं, पृथ्वी, महासागर, ये सब भगवान वासुदेव की शक्ति से धारण किए गए। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियमन करते हैं, परंतु पृथ्वी जिनको नहीं जानती, वे जिन अमल स्वरूप जगत को स्वामी, नियामक, ध्येय और देवता, मनुष्य, मुनिजन को मोक्ष देने वाला बताता है, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय है। बड़ी सुंदर पृथ्वी बात कह रही, खुद पृथ्वी कह रही है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है। पृथ्वी का जल भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। पृथ्वी में जल का कुल भाग लगभग 71% जल है पृथ्वी में, और आप गौर करके देखें तो हमारे शरीर में भी 71% ही जल है। वेष्टि समष्टि में समानता बताई गई है, 29% स्थल का भाग है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, ये भगवान की धारणा शक्ति है। और 71% होते हैं, बाकी 29 में नहीं फैलता, कि पृथ्वी भगवान ने धारण कर रखी है। पृथ्वी के उदाहरण से समझना चाहिए, पृथ्वी के सिवा जहां कभी धारणा शक्ति देखने में आती है, सब भगवान की है। पृथ्वी में अन आदि औषधियों उत्पन्न करने की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की समझनी चाहिए। पृथ्वी में कोई भी चीज घेरो नीचे गिरती है ना, ये भगवान के पास हम कुछ भी भेजें, भगवान के पास पहुंचता है, इसका सूचक है। उष्णामि चोष्टि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक है। चंद्रमा में 2 शक्ति है, प्रकाशिका शक्ति, पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पुरुष श्लोक में कर दिया। अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति का प्रभाव बताते हैं। चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। ये बात सुनने की बात है। शुक्ल पक्ष में पोषक, वहां औषधियां पोषक होती है, लेकिन कृष्ण पक्ष में वो शोषक होता है, वो नहीं देता, लेता है। शुक्ल पक्ष में रस में चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण लता वृक्ष आदि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यहाँ सोम पद चंद्र लोक का वाचक है, चंद्र मंडल का नहीं। नेत्रों से जो हमें दिखता है वो चंद्र मंडल है। चंद्रमा मंडल से भी ऊपर आंखों से नहीं दिखने वाला चंद्र लोक है। और पदों में विशेष रूप से सोम पद देने का तात्पर्य है, चंद्रमा प्रकाश अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वो अमृत पहले चंद्र लोक से चंद्र मंडल में आती है, चंद्र मंडल से भूमंडल प्राप्त है। या औषधो पद के अंतर गेहूं, चना, सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से, आपने देखा ना, शरद चंद्रमा को हम तरबूज वगैरह ऊपर रखते हैं, खीर बना के रखते हैं, क्यों रखते हैं? चंद्रमा की चांदनी से पुष्ट हो जाती है, अमृत बन जाती है। यही बात यहाँ औषधि पुष्टा के माध्यम से कह रहे हैं। अन्न का भोजन कर मनुष्य, पशु, पक्षी, समस्त प्राणी पुष्टि प्रदान करें। औषधियां वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने जो शक्ति है वो कहाँ से आती है? चंद्रमा से है। लेकिन वो पसंद चंद्रमा की अपनी नहीं है, उसको फ्रेंचाइजी भगवान के लिए रखी है। भगवान से लेता है, हमें बांटता है, हम उसका पोषण करते हैं। पूरे श्लोक का भाव ये है, पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति, जो बताया अष्टधा प्रकृति, उसी का हिस्सा है। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक सब कुछ कौन है? भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न होती है। यहाँ सोम शब्द चंद्र लोक का वाचक है, जहां सूर्य से भी ऊपर है। भगवान बार बार ये कहते हैं, समस्त शक्ति में प्रभाव बताने की। भगवान जिस शक्ति वेष्टि जगत में क्रिया हो रही है, उस वेष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। तो कल भगवान अग्नि तत्व को बताएंगे, इस दोनों तत्वों के बाद जल और पृथ्वी अग्नि तत्व को बताएंगे, जो बहुत सुंदर अहम वैश्वानरो भूता पचायनम चतुर्विधम, 4 विधों से जो भोजन को पचाते हैं उसकी वर्णन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। बस अभी जस्ट जल्दी घर से आया, फटाफट साधना करी, नहा धोया, फिर आपसे मिलने चला आया। तो आइए, आप उससे अनुरोध करता हूँ, निशु से, सरला से, गुरदीप से, अंजलि से, कि इन दोनों श्लोकों का भाव आप हमारे सामने रखें, ताकि इन दोनों श्लोकों को हम भी समझ पाए। श्लोक नंबर 12 और 13। निशु आप बोले। जय श्री कृष्ण सर। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, वह सब प्रकाश मुझसे ही आया हुआ है और मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। और इसमें संपूर्ण जो जगत है उसमें सूर्य
के समान कोई भी प्रभावशाली पदार्थ नहीं है जो हमें इतनी तेज रोशनी दे सके। चंद्रमा, अग्नि, तारे और जितने भी अदर प्रकाशमान पदार्थ हैं वह सब प्रकाश सूर्य से ही लेते हैं, और भगवान से मिले हुए इस तेज के कारण ही सूरज इतना प्रभावशाली होता है। सर, इसमें सिर्फ मुझे ये आगंतुक का क्या मतलब हुआ? आने वाला, आगंतुक में आने वाला, ये प्रकाश जो आने- सूर्य से मिलता है वो सूर्य आगे से लेता है। सूर्य चंद्रमा भगवान की फ्रेंचाइजी ले रखी है उन्होंने। प्रकाशवान अग्नि वो सब हमें देते हैं वो सब। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों में जीवन रस बनके समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। सो पृथ्वी, चंद्रमा और सभी और बाकी सब वह सब भगवान की ही अपरा प्रकृति है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री तो कृष्ण। आप कुछ बताएं इन दोनों के बारे में। इसमें भगवान बताते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों को ही मेरा तेज जानो। और फिर भगवान बताते हैं कि प्रकाश और ऊर्जा हमें सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में दिखाई देती है, जिससे सारा संसार प्रकाशमान होता है। और यह सब ईश्वर की ही कृपा है। सूर्य नेत्र का देवता है, चंद्रमा शीतलता देता है, मन का देवता है जो शीतलता देता है, और अग्नि वाणी का देवता है, वाणी में हमारी मधुरता प्रदान करता है। ये तीनों इंद्रियां ही हमारी सहायता, ज्यादा हम इन इंद्रियों को ही काम में लेते हैं, अन्य इंद्रियों से ज्यादा नहीं होता है काम। फिर कहते हैं कि ये सब ईश्वर का ही अंश है। फिर कहते हैं मैं पृथ्वी में भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सब शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ, और चंद्रमा के रूप में सब पेड़ पौधों में रस बनकर उनका पोषण करता हूँ, जिससे सब प्राणी जीवित रह सके। बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, आप कुछ कहें। जी प्रभु, एक बात ये बताया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो बात बताई कि भी उत्तरायण के अंदर जो है वो औषधियां पुष्ट हो जाती हैं, विस्तार होता है शरीर का, और उसमें कृष्ण पक्ष में नीचे होता है। तो मेरे को एक थोड़ा सा समझ में आया कि यदि इन दिनों के अंदर फास्टिंग रखी जाए, फास्टिंग या फिर नियमित आहार लिया जाए थोड़ा सा हल्का सा करके, तो मेरे ख्याल एक से हल्का बहुत सा अच्छा है। क्या फूल कर रहे हैं, उत्तरायण दक्षिणायन का जिक्र नहीं है, ये रात और दिन हाँ। का जिक्र हो रहा है। रात में चंद्रमा है और दिन में सूर्य है। ठीक है। यहाँ रात दिन का सर, उत्तरायण दक्षिणायन अलग चीज हो गई, वो अलग अलग महत्व है। और उसमें पूरे 6 महीने का समय होता है, तो 6 महीने को अच्छा, सहज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन रात्रि के समय हमें खाना नहीं चाहिए। यहाँ ये बात आपकी सत्य है कि सूर्य चला गया, उस काम खत्म हो गया, पाचन का कार्य खत्म हो गया। अब चंद्रमा क्या करेगा, रस जो बनाया आपका, उससे आपके पोषण करेगा। चंद्रमा का काम, चंद्रमा पोषण करने का काम करेगा। डॉक्टर जो दवाई देता है वो व्यक्ति अन्य काम कैसे कर सकता है? तो कहने का ये, वो सब्जी थोड़ी बेचेगा डॉक्टर, डॉक्टर को आपका खाना थोड़ी बनाएगा। तो वो कहने का तात्पर्य, चंद्रमा डॉक्टर के रूप में उस रस को मिला के आपकी पोषण करता है, और केवल आपकी नहीं, आप जो अन्न खा के आए हो उसकी भी वो पोषण, वही उसको औषधि समृद्धि वही प्रदान करता है। सर ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष ये वाला आप प्लीज फिर से समझा दीजिए। ये शुक्ल पक्ष शुक्ल में पक्ष, चंद्रमा देखो अभी चल रहा है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष क्या होता है मुझे ये भी पता नहीं। क्या होता है, चंद्रमा की कलाएं हैं। चंद्रमा अच्छा, आकाश हाँ में चंद्रमा बढ़ता है, तो हाँ। अमावस्या में 0 होता है। फिर शुक्ल पक्ष देखो है, तो वहां देखा तो चांद छोटा ही है, लेकिन वो बढ़ता हुआ चांद है, ऊर्ध्वगामी बढ़ता हुआ है। तो एक का चांद शुक्ल पक्ष का माना जाए, वो कल और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, डे बाय डे बढ़ता हुआ पूर्णिमा तक पहुंच जाएगा। ठीक। अब एकम छोटा सा चांद है तो भी शुक्ल पक्ष का है, और वापस दूसरा पूर्णिमा के बाद में जो एकम आएगी, जो कृष्ण पक्ष की आएगी, वो है चांद बड़ा। एकम का चांद बड़ा होता है, शुक्ल पक्ष का थोड़ा सा ही तो भंग होता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण पक्ष माना जाता है कि वो अब नीचे से गिर रहा है। तात्पर्य इसका है, जब हम चढ़ते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा सकारात्मक होता है। सीढ़ियां उतर रहे हैं, जीवन में उतर रहे हैं,
साहब ये सब पहले तो बहुत पैसे वाले थे, अब उतने नहीं रहे। तो धीरे 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 नीचे गिरना, ये कृष्ण पक्ष है, काला पक्ष कृष्ण पक्ष है। फिर चंद्रमा इसमें मरम कहाँ पहुंचता है, अमावस्या तक, वहां कहाँ पहुंचता है, पूर्णिमा तक। तो जहां आप पहुंचने का लक्ष्य है ना, उसके आधार पर आपका रास्ता भी उसके आधार पर माना जाता है। आप जिस अच्छे से सफलता प्राप्त करो, चाहे कितनी कठिनाई पाओ, उस रास्ते को उत्तम माना जाता है। कोई अच्छे अच्छे रास्ते चल के आप नीचे गिर जाओ तो आपका रास्ता कृष्ण पक्ष का माना जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा की एक कलाएं बढ़ती है। पूरे संसार में ज्वार भाटा वगैरह सब कुछ इसे संपन्न होता है। और आज जो महत्वपूर्ण बात पता चली है वो ये कि हमारे अन्न जल को पोषण भी चंद्रमा के द्वारा ही होता है। तो रात में चंद्रमा रस की शक्ति को बढ़ाता है। चंद्रमा जल से भी जुड़ा हुआ है, और रस जो सबकी औषधियों में जो रस होता है वो चंद्रमा देता है। तो रस जल का देवता भी चंद्रमा बताया गया है, और वो पिछले अध्याय में चंद्रमा को जल का देवता भी बताया था, उसको पुष्ट करता है। चलिए आइए हम कल का भी ध्यान करते हैं और आज का भी ध्यान करते हैं, किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है। आंखें बंद कर लें, इस शरीर के प्रति सजग हो जाए। ऊर्ध मूल मगज साकम, सबसे ऊपर मूल में परमात्मा विराजित है। सर की चोटी के ऊपर ध्यान ले जाएं, और ऊपर हमारी जड़ें अनंत परमात्मा तक फैली हुई है। उन्हीं जड़ों से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, अपने स्टर्नम तने पर आ जाए। ये समझो ब्रह्मलोक है। और उस तने के बाद में ब्रह्मा द्वारा समस्त संसार की सृष्टि अपने लंग्स एरिया में आए। और जो जो आपको ब्रोंकालिस ब्रोंकी दिख रही है, ये शाखाएं सारी की सारी अनंत लोकों तक फैली हुई। इस शाखाओं का विस्तार ऊपर नीचे सब तरफ हो रहा है। जैसा जीवन वैसी शाखाएं होती है। सत्व में स्थापित है तो शाखाएं ऊर्ध्वगामी ब्रह्मलोक तक जाती है। अगर सामान्य जीवन जी रहे हैं रजस के कारण तो मनुष्य लोग मध्यम रहती है, और यही शाखाएं मूड योनि तक, पैरों तक, नीचे तक चली जाती है। मुक्ति का रास्ता है इन शाखाओं में लगने वाली कोपलें। जो हमारे इन कोपलों को जो जान लेता है, जो हमारे गुण और विषयों के से आश्रित है, उन कोपलों को जो जान लेता है वही वेदविद है। जाने कैसे? असंग सस्ते दृढ़ चित्वा, वैराग्य का रूप धारण करके उस परम पिता परमात्मा की खोज करते हुए इस तने से और ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएं। उस परमात्मा की खोज करें जो अनादि है, जो सब लोगों में स्थित है, जो सूर्य चंद्रमा अग्नि को प्रकाशमान देता है, जो हम सब जीवों में स्थित है, जो लेकिन हम उसको समझते क्यों नहीं है? क्योंकि वापस नीचे आ जाते हैं। हम प्रकृति में स्थित इंद्रियां और मन के द्वारा उनको नहीं जान पाते। वो हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। परमात्मा आकर्षित होने का हमारा रास्ता पीछे छूटता चला जाता है। पांचों इंद्रियों के विषयों के बारे में बताया, अर्थात श्रवण, स्पर्श, रूप, रस और शब्द के माध्यम से हम विषयों का सेवन करते रहते हैं। विषयों का सेवन करने से हम परमात्मा को कभी नहीं जान पाते। परमात्मा को जानना है तो उत्क्रामंतम, जैसे वायु उदाहरण देते हैं, तो वायु जैसे गंध को लेके चली जाती है, वैसे ये सारी शक्तियां मिल करके इस जीवात्मा को परमात्मा से दूर अपहरण करके ले जाती है और जन्म मरण के सिलसिले में फंसाती ही रहती है। भगवान बार बार ये कहते हैं कि इसको ज्ञान चक्षु विवेक के द्वारा जानते हैं, वो इस बात को जान पाते हैं। और ज्ञान और विवेक के द्वारा वो फिर अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को के अधीन नहीं होते, उनके दृढ़ चित्वा, असंग सस्ते दृढ़ चित्वा को अपना लेते हैं। भगवान फिर अपना परिचय देते हैं, दोबारा बताते हैं कि सूर्य चंद्रमा और अग्नि सब मेरे से ही प्रकाश पाते हैं। सूर्य से चंद्रमा पाता है, सूर्य से अग्नि पाती है, लेकिन सूर्य को भगवान प्रकाशित करते हैं। तो भगवान के द्वारा ही तीनों को प्रकाशमान मानना चाहिए। सूर्य जो कि प्रकाशक और देही दो शक्तियों से हमें हमारा जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज सौर ऊर्जा के माध्यम से उसकी देख शक्ति को हर एक व्यक्ति अनुभव कर पा रहा है। अनंत प्रकाश का सागर सूर्य देव है। चंद्रमा तो शीतल चांदनी युक्त है, जो सूर्य से ही प्रकाश पाता है, लेकिन रात्रि में वो औषधियों को, हमारे अन्न को, भोजन को, सबको पुष्ट करता है। जो जल का भी देवता सोम को कहा गया है। अग्नि सूर्य नेत्र का देवता है, नेत्र को पुष्ट करता है। चंद्रमा जल को पुष्ट करता है, और
अग्नि देवता इस तरह हमारे हाथों को पुष्ट करते हैं, अर्थात अग्नि देवता द्वारा हमारा पाचन भी संपन्न होता है। तो इन दोनों की यहाँ विधियों के बारे में बताया। अग्नि का वर्णन अगले श्लोक में हम समझने वाले हैं। सूर्य चंद्रमा के प्रति कृतज्ञ हो जाए, ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं। तो उस परम पिता के प्रति विवेक से, समृद्ध विवेक से उस भगवान अविवेय अविनाशी अवयव को जानने के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएं। यही पुरुषोत्तम योग का मुख्य सार है। परम परमात्मा की शरण में विश्राम करते। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। परम पद दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान यही हैं, भगवान अभी हैं, भगवान अपने हैं, भगवान अपने में हैं। इसी भाव के साथ शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। 2 दिन के प्रवास के बाद वापस आज घर आना हुआ है, लेकिन कल रात्रि को विदेश प्रवास हो जाएगा। तो 26 तारीख को पता नहीं सुबह का कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चाइना पहुंचते पूछते एयर में रहूंगा। 26 को शायद नहीं हो पाए। 27 से फिर चाइना विदेश धरती से आपके साथ इसी परम प्रकाश तक फैला उससे। कल होगा क्या? जी कल होगा? हाँ कल होगा, कल होगा, कल होगा। कल 25 होगा। 25 की रात को जाऊंगा। 10 बज जाएंगे पहुंचते, 10-11 बज जाएंगे। तो फिर होना वहाँ का 10-11 मतलब यहाँ की 12 साढ़े, यहाँ की वैसे यहाँ की 8 साढ़े 8 होगी, देखेंगे। लेकिन 11 लेट भी हो सकती है फ्लाइट, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है शाम को बात करेंगे। जी भैया, एक छोटा सा रिक्वेस्ट की। अभी मैंने देखा कि एक जने ने ना ये लिकिंग फिंगर करी लाइक दिस पेज पलटने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया करके ना ये इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अवॉइड करें, ठीक है? हल्का सा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकाल लें, ऐसे करके ऐसे करके बहुत गिनते गिनते आदत नहीं, चेंज द प्रैक्टिस। ये ना बड़ी डेंजरस है। ठीक है जी, बस ये थोड़ी रिक्वेस्ट है। ऐसे बहुत बड़ी बात है। कल मैं भागवत कथा में भी थोड़ा बोलने का मौका मिला, तो वहां भी कह रहा था। मैं कह रहा हूँ गांव में मेरे ऐसे रात को लेट ट्रेन थी, तो हम चौक पे बैठे थे, अग्नि तप रहे थे। तो वहीं ऐसे सत्संग जैसा चर्चा शुरू हो गई। तो मैंने वो कहा कि हमारा धर्म सनातन इतना समृद्ध है, पवित्रता का अपना महत्व है, इसमें मैं कोई संशय नहीं स्थापित कर रहा हूँ। लेकिन कभी जीव ने यह मत सोचना कि हमारा धर्म किसके छूने से, किसके स्पर्श करने से, किसी गलत आदमी के टच करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचिए। ठीक है, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा में फर्क ना है। एक सुंदर कहानी यथार्थ गीता में लिखी गई है। उसमें कहा गया कि मुगल जब आए तो भारत में बहुत चंद लोग आए। कितने लोग आए थे? 1000, 1100, 2000, 3000 लोग ही मुस्लिम आए थे खाली, सिर्फ। बाकी मुस्लिम कहाँ से पैदा हुए? उन्होंने बड़ी स्कीम लगाई कि जो जिस तालाब वगैरह में पानी रहता था वहां मांस का टुकड़ा डाल दिया, एक ब्राह्मण को ला करके उसको जबरदस्ती उसका पानी पिलाया, फिर उसको अपने घर में ले जाके बंद कर दिया। 3 दिनों बाद उसको छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। और ब्राह्मण जो उस तालाब में जाता है, तालाब के किनारे कुएं के पास जाता है और देखता है कि वो सब लोग उसी कुएं का पानी पी रहे। अरे तुम सबका धर्म नष्ट हो गया, तुम सब बेकार हो, तुम सब अपस्पृश्य हो, तुम धर्म से बाहर हो गए हो, तुम धर्म को खत्म कर दिया। हुआ क्या? उन व्यक्तियों के पास क्या हल रह गया? उनको गांव से निकाल दिया गया, उनके लोग बेटी का कोई रिश्ता नहीं रखा, उनको लोगों ने काम देना बंद कर दिया कि तुमने धर्म नष्ट कर दिया। धर्म, तुमने जो अशुद्ध जल पिया है इसलिए तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। क्या धर्म इतनी छोटी चीज है को शुद्ध जल पीने से नष्ट हो जाए? इस तरह से भारत में मुसलमान लोग बड़ा, आज भी उन लोगों में सारी परंपराएं हमारे हिंदुओं वाली है। वो एक मुसल गाड़ के उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं,
और सारी परंपराएं उसी तरह की चली आ रही है। बड़े दुखी हैं जीवन में, एक छोटी सी बात के उनको प्रताड़ित करके हमने धर्म से बाहर कर दिया था। तो धर्म का पालन अवश्य करें, लेकिन इसके कारण से किसी ने धर्म का पालन नहीं किया, ये अहंकार न लाए, इसको सजा देने का तो आपको बिल्कुल नहीं। हमें पवित्रता, शुचिता बार बार आई है, शुचिता का ध्यान रखना है। और ग्रंथ भगवान का वाग्मय अवतार है, तो इसके प्रति ये हमारी भगवान के समान श्रद्धा हो। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे? आप ये क्यों भूल रहे हैं विद्वानी ने छिलके खिला दिए थे भगवान को, चाक चाक के दिए? तो भगवान ने जूठा भी तो भोजन किया था। तो वहां तो भगवान का उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, भगवान उल्टे प्रसन्न हो गए, नवदा भक्ति दे दी उनको, सब कल्याण कर दिया। तो भगवान भाव के भूखे हैं। नहीं 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 प्रभु, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। मैं कह रहा हूँ कि इन कागजों के ऊपर या कहीं पर भी ना हम ऐसे हाथ लगाते हो, कहीं ना कहीं डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो हाँ, ये बात बहुत सुंदर, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो पवित्र रहेगी नहीं। मैंने दूसरा आध्यात्मिक एंगल पकड़ लिया। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा बताया कि ऐसा कि बाबूजी नोटों में भी लोग क्या करते हैं, लगा लगा के एक्चुअली हाँ नहीं सर, नोटों में अभी होती है, सर अभी होगी, नोटों में गंदगी सब ज्यादा होती है। अभी एक मूवी आई थी जिसमें ना वो पूरे में पॉइजन लगा देती है पेपर्स में, और फिर वो जब ऐसे ऐसे करके उसकी आदत होती है तो वो ऐसे ऐसे करके करता है, नहीं डाइज। देयर इज अ मूवी अभी नेटफ्लिक्स पे आई। आई नो, ये गुरुदेव जी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैंने थोड़ी बात और गहराई में ले गया, उम्मीद आप इस भाव को भी समझें, जाने। हाँ बिल्कुल श्रद्धा बना के रखें, वो कहीं किसी चीज से हटने वाला नहीं है। आपका धर्म सनातन है, इसका कुछ अंत नहीं हो सकता, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इस भाव को समझें। ठीक है, जय श्री कृष्ण। कृपा हरिओम, बड़ा हरि।